जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज फिर से एक स्टोरी के साथ आई हूँ। आई होप आप इस स्टोरी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ उन चीज़ों से कनेक्ट हो पा रहे हैं जो स्टोरीज आपसे कहना चाहती हैं, आपसे बोलना चाहती हैं, आपको बताना चाहती हैं। आज की जो स्टोरी है वो है ट्विंस की। उनका नाम है रेवा एंड चांद। सो रेवा एंड चांद, रेवा गर्ल है, चांद जो है वो बॉय है। ये दोनों मम्मी पापा के साथ रहते हैं। बहुत ही खुश मिजाज तरीके के बच्चे हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे कंपेनियंस हैं। लेकिन अपने घर में ये कुछ चीज़ें देखते हैं जो इनको अच्छी नहीं लगती, इनको डिस्टर्ब करती है। और वो है इनके मम्मी पापा के आर्ग्यूमेंट्स, इनके मम्मी पापा के छोटे छोटे से झगड़े। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब वर्किंग होते हैं दोनों, तो हर एक चीज़ को मैनेज करना मुश्किल फील होता है और एक दूसरे के ऊपर हम ब्लेम्स डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डालना चाहते हैं। रेवा और चांद भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर रहे थे। वो इस स्ट्रगल से गुजर रहे थे कि क्यों मम्मी पापा हमेशा एक दूसरे को बोलते रहते हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी थी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तुम्हें करना चाहिए था, ये मेरा काम नहीं है। एंड इन चीज़ों को सुनते सुनते रेवा और चांद डिस्टर्ब तो होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन करता था कि वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करे, किसी ऐसी तरीके से हेल्प करे जिससे उनके पेरेंट्स के झगड़े ख़त्म हो जाएं। हम सब एक बहुत हैप्पी फैमिली अपने लिए चाहते हैं, आपस में खुश रहें, आपस में हंसे गाएं, एक दूसरे को ट्रस्ट करें। लेकिन कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में हम इन चीज़ों को अचीव करने में थोड़ा सा चूक जाते हैं। और गलती किसी की भी नहीं है, बस एक कोशिश है जो सबको इकट्ठे मिलके करनी होती है। रेवा और चांद जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, सीखते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है, फैमिली हमें कैसे सपोर्ट करती है। हर एक मेंबर फैमिली का, चाहे बड़ा है, बुजुर्ग है, छोटा है, हर किसी की एक रोल है फैमिली में, एक कंट्रीब्यूशन है फैमिली में। इन चीज़ों को जब वो सुनते थे तो कहीं ना कहीं दोनों बच्चे आपस में डिस्कशंस करने लग गए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, खाना बनाते हैं, हमारी स्कूल की फ़ीस देते हैं, हमें इधर उधर घुमाने ले जाते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने मम्मी पापा को, हम एज फैमिली मेम्बर्स कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत सोचा उन्होंने, बहुत सोचा। फिर रेवा ने बोला, क्यों नहीं चांद, हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे मम्मी पापा को हेल्प लगे। उसने कहा क्या? उसने कहा जब मम्मी ऑफिस से आती हैं, खाना तो दीदी बना कर जाती हैं, लेकिन खाना लगाना, टेबल लगाना, टेबल को उठाना, टाइडी अप करना, ये छोटे छोटे काम क्यों नहीं हम दोनों मिलके करें। चांद ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो अब से रेवा और चांद ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को बांटा। दोनों एक पेन और एक पेपर लेके बैठे, द इनोसेंट चिल्ड्रन, और दोनों ने अपने अपने लिए लिखा कि वो क्या करना चाहेंगे। रेवा ने कहा चलो मैं ना टेबल लगा दूंगी। चांद ने कहा मैं तुम्हें टेबल लगाने में हेल्प करूंगा, मैं मैट्स लगा दूंगा। रेवा ने कहा ओके। फिर उन्होंने कहा जब हम स्कूल से आते हैं हम अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रख सकते हैं, हम टॉयज़ के साथ खेल के अपने टॉयज़ को वाइंड अप करके रख सकते हैं। रेवा ने कहा ठीक है, मैं अपने टॉयज़ रखती हूँ तो अपने टॉयज़ रखना, और हम दोनों जब अपना अपना काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और सॉरी, और कितना मम्मी पापा को इजी भी हो जाएगा। मम्मी कितने बार हमारी चीज़ों को इकट्ठी करती हैं, हम अपने बैग्स भी तो खुद सेट कर सकते हैं ना रेवा, चांद ने बोला। रेवा ने कहा दैट्स अ गुड आइडिया, हम ऐसा ही करेंगे। हम रोज रात को अपना टाइम टेबल देखेंगे, अपनी बुक्स निकालेंगे और हम अपना बैग सेट करेंगे। छोटे छोटे ये दोनों बच्चों ने ये छोटी छोटी सी चीज़ों को समझना शुरू किया कि जब मिलजुल कर हम एक फैमिली में काम करते हैं तो वो काम कितना सिंपल हो जाता है, एक इंसान का बर्डन कितना कम हो जाता है। उन्होंने उसी दिन से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। रेवा के, चांद के पेरेंट्स जब ऑफिस से घर आए, कुछ तो चेंज सा लगा उन्हें घर में।
चीज़ें अपनी अपनी जगह पे थी। रेवा और चांद के टॉयज अपनी अपनी जगह पे थे। रेवा ने टेबल लगा दी थी, चांद ने उसको हेल्प करी थी। तो रेवा और चांद की मम्मी ने कहा, आज ये तुम दोनों को क्या हुआ, ये तुम दोनों ने किया? कहा नहीं, हाँ मम्मा, हमने सोचा कि आप अकेले बहुत सारा घर में आके काम करते हो, आप टेबल भी लगाते हो, टेबल उठाते भी हो, हमारे टॉयज भी रखते हो, हमारा बैग सेट करते हो, आप भी तो थक जाते हो ना मम्मा। तो हमने सोचा आज से हम कुछ अपने अपने काम खुद करेंगे। तो मम्मा पापा को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। उन दोनों ने रेवा और चांद को जोर से हग कर लिया। धीरे धीरे जब रेवा और चांद के पेरेंट्स ने देखा कि कैसे हमारे बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट रहे हैं और कैसे वो अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे को भी हेल्प कर रहे हैं, अगर कभी चांद ने अपने कुछ टॉयज ज़्यादा छोड़ दिए हैं तो रेवा भी उसको हेल्प कर देती है अपना काम करके, और ये एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे, बट कॉशियस है, अलर्ट है, कॉन्शियस है कि हमें ये काम करना है। तो हम लोग क्यों नहीं एज एडल्ट इस बैलेंस को क्रिएट कर सकते? दोनों इंडिविजुअली इन बातों को सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, और धीरे धीरे ये रोज बच्चों को देख देख कर उनके अंदर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बातें बैठने लग गई। एक दिन चांद अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था अपने एक लेग पर वो कर नहीं पा रहा था। वो कभी इधर गिर रहा था, कभी वो इधर गिर रहा था। तो रेवा ने उससे कहा, अरे चांद रुको ना, मैं हेल्प करती हूँ। और रेवा अपने एक लेग पे खड़ी हुई और उसने चांद का ऐसे हाथ पकड़ा, और दोनों पेरेंट्स ये देख रहे थे कि दोनों बच्चों ने मिलकर कितना अच्छा एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है, कैसे दोनों एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं। और यही कुछ चीज़ें देख देख कर दोनों पेरेंट्स ने आपस में बात करी। हमारी लाइफ में अगर कुछ मिसिंग है तो वो है बैलेंस। क्यों नहीं हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक बैलेंस ले आते हैं? रेवा की मदर और फादर ने अपनी बाहर के रोल्स हम डेफिनेटली इंडिविजुअली ही प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस का काम इंडिविजुअल होता है, लेकिन घर में आके कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया। एंड ग्रेजुअली वन बाय वन करके उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, सारे इश्यूज जो थे, कंसर्न्स जो थे, वो रिजॉल्व हो गए। रेवा, चांद, मम्मी पापा सच में एक हैप्पी फैमिली बन गए। उन्होंने ये आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सीख लिया था, और किससे? अपने दोनों बच्चों से। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी एक की नहीं होती फैमिली में, सबका अपना अपना कोई रोल है, और अगर हम सब वो रोल अच्छे से निभाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस बैलेंस को अचीव कर पाते हैं। आई होप इस छोटी सी स्टोरी से आपको कोई ना कोई तो मैसेज अपने लिए ज़रूर मिला होगा। बच्चे बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं, अगर हम उनकी तरफ ऑब्जर्वेंट हैं, अलर्ट हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों से सीख लेते हैं। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।